नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात गुलाबी शहर में चल रहे शौर्य के सिंदूरी उत्सव की करेंगे। आज जयपुर की महल रोड भारतीय सेना के अदम्य शौर्य, साहस और रण कौशल की गवाह बनी। भारतीय सेना ने आज जयपुर में 78वें आर्मी डे के भव्य समारोह का आयोजन किया। इस मौके पर 3 किलोमीटर लंबी परेड जयपुर की महल रोड पर निकाली गई। इस परेड में भारतीय सेना के तकनीकी कौशल की एक झलक नजर आई। ऑपरेशन सिंदूर में काम आए तमाम हथियारों को इस परेड में उतारा गया, तो वहीं भविष्य के युद्ध के लिए सेना की तैयारी भी इस परेड में साफ नजर आई। जांबाज सैनिकों के साथ रोबोटिक डॉग्स, ड्रोन्स, मिसाइल सिस्टम और महाशक्तिशाली टैंक जब परेड में उतरे तो जयपुर खुशी और गर्व से भर उठे। पराक्रम के इस पर्व का इतिहास लगभग 8 दशक पुरानी एक घटना के साथ जुड़ता है, जब पहली बार इंडियन आर्मी की कमान एक भारतीय के हाथों में आई थी। एक देश के तौर पर हमारे लिए इतना बड़ा मौका था कि हमने उस दिन को अपनी सेना का सबसे बड़ा उत्सव मनाने के लिए चुन लिया। वो कहानी भी आपको सुनाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं सेना के उसी शौर्य उत्सव की भव्य तस्वीरें जयपुर के महल रोड से। कह दे अतीत अब मौन त्याग, लंके तुझ में क्यों लगी आग। युद्ध काल हो या सीमाओं का मैदान, हर शत्रु को भस्म करे, ये है भीष्म टैंक महान। यहाँ आपके सामने भारतीय सेना का सबसे महत्वपूर्ण टेक्निकल। ए कुरुक्षेत्र अब जाग जाग, बतला अपने अनुभव अनंत। L70 नेतृत्व 3228 रेजिमेंट के कैप्टन नितिन शर्मा द्वारा 3.5 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली ऐसी मोबाइल गन जिसे सेना की टुकड़ियों, हवाई अड्डों एवं वीरों का कैसा हो वसंत। हल्दी घाटी के शिलाखंड, ए दुर्ग सिंहगढ़ के प्रचंड, राणा ताना का कर घमंड। सभी ऑपरेशन जीतने में सक्षम। अब आपके सामने है कॉम्पैक्ट सपोर्ट। तो जगह आज स्मृतियां ज्वलंत। वीरों का कैसा हो वसंत। मारू बाजे पर उधर गान, है रंग और रण का विधान। मिलने आए हैं आदि अंत की तरफ बढ़ता हुआ अपाचे बेजोड़ मारक अत्याधुनिक सेंसर वाला बेजोड़ अटैक हेलीकॉप्टर। जोरदार तालियों से आइए स्वागत करें हमारे शौर्य के इस प्रदर्शन का। वीरों का कैसा हो वसंत। कभी सुभद्रा कुमारी चौहान की लेखनी से निकला, वीरों का ये वसंत आया है रणबांकुरों की धरती और शूर वीरों के आंगन में, जो जन्मभूमि है प्रताप और पन्नाधाय की और घर है भारतीय सेना की दक्षिण पश्चिमी कमान का। राजस्थान की राजधानी जयपुर में आज इतिहास का नया अध्याय लिखा गया। पहली बार जयपुर में सेना दिवस का भव्य समारोह हुआ। 78वें आर्मी डे के मौके पर जयपुर में शानदार परेड का आयोजन हुआ, जिसके जरिए दुनिया ने भारतीय सैन्य शक्ति की अद्भुत और अनन्य तस्वीर देखी। दुश्मन हम जब जयपुर की महल रोड पर ब्रह्मोस
भीष्म, अर्जुन टैंक, पिनाका लॉन्चर और रोबोटिक डॉग्स उतरे तो देखने वाले दंग रह गए। केवल मशीन नहीं है, लोहे के योद्धा हैं ये रोबोटिक म्यूज। दुर्गम इलाकों में लॉजिस्टिक्स के राजा हैं और थर्मल कैमरा से लैस दुश्मन की साजिशें नाकाम करते हैं। बड़े ही शांत मंच के सामने से गुजरते हुए हमारे रोबोटिक म्यूज। लेकिन परेड का सबसे रोमांचक पल तब आया जब आसमान में अटैक हेलीकॉप्टर अपाचे ने दुश्मनों के होश उड़ाने वाले करतब दिखाए। जोरदार तालियों से आइए स्वागत करें हमारे शौर्य के इस प्रदर्शन का। परेड देखने वाले विस्मय से भर उठे जब बीकानेर के नाल एयरबेस से उड़ान भरकर पहुंचे जगुआर फाइटर जेट ने आमेर के आसमान को गड़गड़ाहट से भर दिया। परेड की शुरुआत ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए जवानों को अद्भुत वीरता के प्रदर्शन के लिए सेना मेडल से सम्मानित करने के साथ हुई। इन्फेंट्री ब्रिगेड इसके बाद गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित आर्मी ऑफिसर्स ने परेड कमांडर को सलामी दी। इस मौके पर परमवीर चक्र, अशोक चक्र और महावीर चक्र से सम्मानित आर्मी ऑफिसर्स ने परेड को लीड किया। जनरल ऑफिसर 1 जुलाई 2024 से दक्षिण पश्चिमी कमान के मुख्यालय के चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर तैनात है। सुना रहे हैं ये 3 रंगों की गौरव गाथा। आपके सामने हमारे पैरा ट्रूपर हवलदार दिलीप उपाध्याय और उसी के ठीक पीछे आप देख सकते हैं हमारे दूसरे पैरा ट्रूपर हवलदार अजय सिंह। सिर्फ फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर्स ही नहीं बल्कि आर्मी डे परेड में सेना के पैरा ट्रूपर्स ने भी अपने शौर्य का प्रदर्शन किया। इस साल सेना दिवस की परेड के दौरान ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल हुए हथियारों और गैजेट्स को खास तौर पर प्रदर्शित किया गया। आत्मनिर्भर बनाती हैं। मोबाइल सैटेलाइट टर्मिनल के ठीक पीछे अगले 2 वाहन है शक्तिवान रेजिमेंट तथा दिव्यास्त्र बैटरी के। शक्तिवान का नेतृत्व 161 मीडियम रेजिमेंट के कैप्टन नमन शर्मा द्वारा। देवियों सज्जनों, इस वाहन में स्वॉर्म ड्रोन्स, मिनी हार्पी, हैरोप तथा पीस कीपर जैसे उन्नत ड्रोन लगाए गए हैं। दुश्मन हमको इसके तहत सेना दिवस परेड में ब्रह्मोस मिसाइल को शामिल किया गया। तो वहीं महल रोड पर परेड में स्वचालित एंटी एयरक्राफ्ट गन शिल्का को भी उतारा गया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी ड्रोन्स को मार गिराने में इस गन के अपग्रेडेड वर्जन का इस्तेमाल हुआ था। 500 meters and ground targets up to 2000 meters. Its rate of fire is 850 rounds per minute per barrel. Shilka successfully shot down drones launched by Pakistan during Operation Sindoor. वहीं भारत के T-90 भीष्म और अर्जुन जैसे महाशक्तिशाली टैंक भी सेना दिवस के मौके पर नजर आए। जयपुर वालों को सेना के सुपर पावरफुल नाग मिसाइल सिस्टम को भी आर्मी डे परेड के दौरान करीब से देखने का मौका मिला। परिचायक है जो दुश्मन के टैंक्स को नष्ट करने के साथ साथ सबसे पहले भेजे हमारे टोही एलिमेंट्स को दुश्मन के हमले से सुरक्षा प्रदान करता है और भारतीय सेना की एंटी टैंक क्षमता को मजबूत करता है। ये 4 किलोमीटर की दूरी हथियारों के बीच ही देखने वालों को हैरान कर दिया सेना के रोबोटिक डॉग्स ने। चाहे ऊंची पहाड़ी हो, ऊबड़ खाबड़ रास्ता, अचानक चढ़ाई हो या ढलान, सेंसर्स और कैमरा से लैस ये रोबोटिक डॉग्स आसानी से चल सकते हैं। ये रोबोटिक डॉग भविष्य के लिए सेना की तैयारी का प्रदर्शन थे। म्यूल्स दुर्गम इलाकों में लॉजिस्टिक्स के राजा हैं और थर्मल कैमरा से लैस दुश्मन की साजिशें नाकाम करते हैं। बड़े ही शान से सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए हमारे रोबोटिक म्यूल्स। भारतीय सेना की सोच में एक स्पष्ट बदलाव आया है। हम केवल वर्तमान चुनौतियों पर ही नहीं बल्कि भविष्यों के युद्धों की तैयारी में भी गंभीरता से काम कर रहे हैं। इसी दिशा में नई संरचनाएं यानी नए स्ट्रक्चर्स बनाए जा रहे हैं जिन्हें भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार इक्विप और ट्रेन किया जा रहा है। इस परिवर्तन प्रक्रिया के अंतर्गत भैरव बटालियंस, अश्नी प्लेटून्स, शक्तिवान रेजिमेंट, दिव्यास्त्र बैटरी जैसे नई इकाइयां खड़ी की गई हैं जिनको आज आपने परेड के दौरान खुद देखा हुआ है। ये संरचनाएं भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप एक एजाइल, रिस्पॉन्सिव और मिशन ओरिएंटेड सेना के निर्माण को दर्शाती है। आपके सामने बड़ी शान से गुजरती 61 कैवलरी रेजिमेंट भारत के
तकनीक के साथ ही जयपुर में आर्मी डे पर परंपरागत 61 कैवलरी का भी जलवा दिखा। ये दुनिया की एकमात्र सक्रिय हॉर्स कैवलरी रेजिमेंट है। इस रेजिमेंट को 1953 में 6 राज्य बलों की घुड़सवार इकाइयों को मिलाकर स्थापित किया गया था। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति जब राजपथ पर जाते हैं तो यही रेजिमेंट उनकी अगुवाई करती है। लेकिन तमाम बटालियंस के बीच इस बार परेड में सबकी नजरें भैरव बटालियन पर रही, जिसे पहली बार दुनिया के सामने सेना के किसी आयोजन में उतारा गया। आधुनिक हाइब्रिड युद्ध के बदलते तरीकों को देखते हुए इस यूनिट का गठन किया गया है। ये पैरा स्पेशल फोर्सेस और नियमित इन्फेंट्री के बीच एक ब्रिज का काम करती है। ये बटालियन स्पेशल तौर पर ड्रोन आधारित युद्ध और मल्टी डोमेन ऑपरेशंस के लिए ट्रेंड है। भैरव बटालियन परेड के साथ ही आर्मी डे परेड में स्काउट बटालियन भी उतरी। भैरव बटालियन आपके सामने चल मार्च करती हुई बड़ी शान और गर्व के साथ मंच की ओर बढ़ती। सेकंड भैरव बटालियन का नेतृत्व मेजर चंद्रेश यहाँ पर डेजर्ट फैल्कन के नाम से। डोगरा, लद्दाख, गढ़वाल, कुमाऊं, सिक्किम और अरुणाचल स्काउट्स ने अपनी कदमताल से जयपुर वालों का दिल जीत लिया। भारतीय सेना की इस परेड में नेपाल आर्मी बैंड भी शामिल हुआ। ये भारत और नेपाल की सेना के बीच स्थायी मित्रता का संदेश देने वाला लम्हा बना। सूर्या जंगी निशान हमरो मार्चिंग बिफोर यू इज द नेपाली आर्मी बैंड whose soulful music। आज की परेड परंपरा और परिवर्तन का सुंदर संगम देखने को मिला। नेपाल आर्मी बैंड ने हमारे प्रगाढ़ संबंधों को दर्शाया, जबकि नई इकाइयों की भागीदारी ने सेना की उभरती शक्ति को प्रदर्शित किया। मैं साउथ वेस्टर्न कमांड और सभी परेड में शामिल सैनिकों को आर्मी डे परेड के सफल आयोजन के लिए बधाई देता हूं। भारतीय सेना के शानदार आयोजन का गवाह बनने के लिए जयपुर के लगभग 1.5 लाख लोग महल रोड पहुंचे थे। अपने देश की सेना के अत्याधुनिक हथियार और सैनिकों का शौर्य प्रदर्शन देखकर जयपुर के लोग गर्व से भर उठे और गर्व से भर उठे 125 करोड़ भारतीय, जो इन्हीं रणबांकुरों के भरोसे हर रात सुकून की नींद सोते हैं। ये परेड हमारी सेना के अदम्य शौर्य की बस वानगी भर है, जो देश के दुश्मनों को संदेश दे रही है कि अगर किसी ने भारत की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा पर बुरी नजर डाली तो भारत हिसाब भी लेगा और जवाब भी देगा, और उस जवाब की गूंज सारी दुनिया को सुनाई देगी। जयपुर से देवंकुर बधावन और रिदम जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, हर साल 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है और 3 साल पहले तक नई दिल्ली के इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति पर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देकर इसकी शुरुआत होती थी। लेकिन ये लगातार चौथा साल है जब देश की राजधानी से बाहर इसका आयोजन हो रहा है। आपको बताते हैं सेना दिवस 15 जनवरी को ही आखिर क्यों मनाया जाता है। 15 जनवरी 1949 को जनरल KM करियप्पा ने भारत के पहले सेनाध्यक्ष के रूप में अपना पद ग्रहण किया था। ब्रिटिश राज के बाद ये भारत के सैन्य इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। पहली बार भारतीय सेना की कमान एक भारतीय के हाथों में आई थी। जनरल करियप्पा ने 15 जनवरी को भारतीय सेना की कमान संभाली। इसीलिए इस दिन को हर साल भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। कीपर नाम से मशहूर फील्ड मार्शल KM करियप्पा ने साल 1919 में किंग्स कमीशन हासिल किया था। वो ब्रिटेन के सैंडहर्स्ट में मौजूद रॉयल मिलिट्री कॉलेज में भारतीय कैडेट्स के पहले समूह का हिस्सा थे। साल 1942 में उन्होंने 7वीं राजपूत मशीन गन बटालियन की स्थापना की, जिसे बाद में 17वीं राजपूत बटालियन के नाम से जाना गया। साल 1986 में KM करियप्पा को फील्ड मार्शल बनाया गया था। सेना दिवस पर पहले पारंपरिक तौर पर दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में एक भव्य परेड का आयोजन किया जाता रहा है। 2023 से परेड का आयोजन देश के अलग अलग शहरों में किया जाने लगा। बंगलुरु, लखनऊ और पुणे के बाद इस बार ये परेड जयपुर में आयोजित की गई। सेना दिवस उन वीर जवानों के बलिदान को याद करने का दिन है जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। ये दिन सेना के साहस और दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। ये दिन राष्ट्र रक्षा के प्रति जांबाजों की अटूट प्रतिबद्धता के सम्मान का अवसर भी है। 2023 से पहले आर्मी डे का आयोजन दिल्ली में होता था, लेकिन फिर परंपरा बदली और सेना से इस महाआयोजन को देश के दूसरे शहरों में करने का फैसला लिया।
शुरुआत बेंगलुरु के साथ हुई, जिसका असर दिखा। लोगों ने पहली बार दिल्ली से बाहर दूसरे शहर में सेना के इस आयोजन को देखा और बड़ी संख्या में युवाओं ने सेना में शामिल होने का जज्बा भी जागा। दिल्ली से बाहर आर्मी डे का आयोजन करके सेना ने यह भी संदेश दिया कि हमारी सेना की शौर्य गाथाओं में हिंदुस्तान के कोने कोने की कहानी भी शामिल है। जिस राज्य की एक बड़ी सीमा दुश्मन देश से लगती है, जिस राजस्थान के नाम देश को सबसे ज्यादा सैनिक देने का रिकॉर्ड है, जिस धरा से देश के तमाम रेजिमेंट्स का गहरा नाता है और जिस राज्य के सपूतों के नाम सबसे ज्यादा वीरता पुरस्कारों का मान है, उस राज्य की राजधानी में आर्मी डे पर जब सेना ने शक्ति प्रदर्शन किया तो शौर्य और बलिदान की ये माटी गर्व से महक उठी। आज बड़ी संख्या में नागरिकों की उपस्थिति यह दर्शाती है कि सेना और जनता के बीच कितना गहरा संबंध है। आपका उत्साह और समर्थन हर सैनिक का मनोबल बढ़ाता है। जयपुर में सेना दिवस का आयोजन सेना को नागरिकों के और करीब लाने का प्रयास है। दिल्ली से हटकर देश के अलग अलग शहरों में आर्मी डे सेलिब्रेट करने की परंपरा वैसे तो 4 साल पहले ही शुरू हो चुकी थी, लेकिन इस बार पहली बार सेना दिवस की परेड आर्मी एरिया से बाहर आम लोगों के बीच आयोजित की गई। जयपुर के लोगों ने पहली बार महल रोड पर सेना के शौर्य की ऐसी अद्भुत झांकी देखी। सेना का शौर्य और साहस पूरी देश के हर कोने तक पहुंचे। इसी मंशा के साथ 2023 से ये पहल शुरू की गई कि सेना दिवस को दिल्ली के बाहर भी मनाया जाना चाहिए और पहली बार 2023 में बेंगलुरु में सेना दिवस मनाया गया। उसके बाद इसे पुणे और लखनऊ में भी मनाया गया और इस बार इसे जयपुर में मनाया जा रहा है। यानी सेना हो या वायुसेना, उसके शौर्य और साहस से जुड़े जितने भी समारोह हैं उन्हें दिल्ली से बाहर पूरे देश में अलग अलग कर मनाया जा रहा है और इसकी शुरुआत 2023 से हुई और अब अगले साल सेना दिवस को किसी दूसरी जगह पर मनाया जाएगा। यानी उत्तर हो या दक्षिण, पूर्व हो या पश्चिम, हर शहर को इस दिवस से जोड़ा जा रहा है और इसका असर भी खूब दिखाई दे रहा है। 2023 वो साल था जब भारतीय सेना ने पहली बार आर्मी डे परेड को दिल्ली से बाहर शिफ्ट करने का फैसला किया। परेड को देश के अलग अलग शहरों में आयोजित करने का मकसद ये था कि आम नागरिक सेना की ताकत, अनुशासन और शौर्य को करीब से देख सकें। लिहाजा 2023 में सबसे पहले सेना दिवस पर आर्मी परेड का मौका साउथ कमांड को मिला और आर्मी डे बेंगलुरु में मनाया गया। 2024 में ये मौका लखनऊ को मिला, जबकि पिछले साल पुणे में आर्मी डे पर सेना की आन बान शान की झलक नजर आई। मोहन सिंह के नेतृत्व में पिछले कुछ सालों में सेना ने अपनी कई परंपराओं को न केवल बदला है बल्कि आधुनिकता की एक नई परिपाटी गढ़ी है। दिल्ली से बाहर आर्मी डे का आयोजन ऐसी ही नई रणनीतिक पहल है। इसके पीछे सबसे बड़ा मकसद आम लोगों को सेना के करीब लाना है। पहले जब आर्मी डे परेड दिल्ली कैंटोनमेंट में होती थी, वहां आम जनता की पहुंच कम थी। जब से ये परेड देश के अलग अलग शहरों में हो रही है और लोग अपनी सेना के शौर्य और अनुशासन को करीब से देख रहे हैं, आज आर्मी डे परेड एक ऐसा अखिल भारतीय आयोजन बन चुका है जो न केवल युवाओं को लुभा रहा है बल्कि उन्हें आर्मी ज्वाइन करने की प्रेरणा भी दे रहा है। सेना दिवस की परेड को देश के अलग अलग शहरों तक ले जाने की एक भावना एक भारत श्रेष्ठ भारत की सोच से भी प्रेरित है। किस तरह हमारी सेना एक सशक्त भारत की शान कही जाती है, इसकी झलक दिखाने का प्रयास पिछले कुछ सालों से आर्मी डे के मौके पर किया जा रहा है। यही नहीं, अलग अलग शहरों में सेना दिवस के आयोजन का एक संदेश ये भी है कि हमारी भारतीय सेना यत्र तत्र सर्वत्र है।
बीते कुछ सालों से हमारी सेना एक नए मिशन पर है। सेना जिस तरह आत्मनिर्भरता और स्वदेशी के संकल्प को सिद्ध करने की तपस्या में जुटी है, आर्मी डे पर आज उसकी झलक भी देश देख रहा है। यही वजह है कि हर साल अलग अलग शहरों में हो रही आर्मी डे परेड में केवल स्वदेशी की ताकत ही नहीं दिख रही, बल्कि आधुनिक हथियारों और सशक्त भारत की झलक भी नजर आ रही है। शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, सेना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक वीडियो के जरिए भारतीय सेना के साहस और पक्के इरादे को सलाम किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, हमारे सैनिक निस्वार्थ सेवा का प्रतीक हैं, जो सबसे मुश्किल हालात में भी पक्के इरादे से देश की रक्षा करते हैं। कर्तव्य के प्रति उनकी भावना पूरे देश में विश्वास और सम्मान की भावना जगाती है। सेना के शौर्य दिखाने वाले इस शानदार वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी की ही आवाज है। सर्वस्व मानने वाले मत वालों की साधना, ये मां भारती के लाडलों लाडलियों उनका तप है, उनकी तपस्या है। कहीं ये साधना हमारे जवानों को उस हद तक तपाती है जहां हमारा देश का सैनिक फौलाद बनकर चमकता है। एक ऐसा फौलाद जिसे देखकर दुश्मन की रूह दहल उठती है। अब देखिए, आर्मी डे के इस खास मौके पर जहां दिन के समय जयपुर के महल रोड पर भव्य परेड निकाली गई, तो वहीं शाम को जयपुर में सेना ने शौर्य संध्या कार्यक्रम भी रखा। जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में इस कार्यक्रम का आयोजन अभी चल रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सेना के कई सीनियर ऑफिसर्स और जयपुर के आम और खास लोगों की मौजूदगी में शौर्य संध्या का यहां पर आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना के शौर्य प्रदर्शन की कहानी आज लोगों को दिखाई जाएगी। वीरता के उस अध्याय को याद करने के इस खास मौके पर एसएमएस स्टेडियम में सेना के पैरा ट्रूपर्स उतरे तो पूरा स्टेडियम जय हो के नारे से गूंज उठा। और चलिए, हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरें लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।